क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जन्म की असली कहानी क्या है? वो कहानी जो आमतौर पर नहीं सुनाई जाती। बोलो सतगुरुदेव की जैसा साहब जी सभी पुण्यात्माओं को अभी बहुत सारे ऐसे भ्रम फैला हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है। तो आइए शास्त्र के अनुकूल बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता को उत्सुक हूं। आप कौन हैं देवी? जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है, देवी आदि पराशक्ति। कौन है? उनकी माता दुर्गा, उनका पिता जो काल ब्रह्म रूपी है निरंजन। तो इस वीडियो में बने रहे, पूरे सबूत के साथ आपको दिखाया जाएगा शास्त्र में क्या लिखा है और हमारे धर्म गुरु आज तक हमें बताया क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। तो आइए इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु होता है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की कृपा से हम लोग को भी ज्ञान हुए, आपको भी होने के लिए जाएगा। इस वीडियो में बने रहे अंतिम तक। श्रीमद् भागवत गीता से दिखाया जाएगा इसमें, और सभी शास्त्र का भी दिखाया जाएगा। और इसमें वीडियो में भी दिखाया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद अपनी माता की स्तुति करते हैं और काल ब्रह्म उनका पिता है। तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के वीडियो में देखें और इसके आगे रहस्य जो शास्त्रों में छिपा है। कहानी शुरू होती है काल और प्रकृति यानी दुर्गा से। काल जो सतलोक से निष्कासित हुआ और जिसने दुर्गा से विवाह कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया, रजगुण, सतगुण और तमगुण के प्रति। लेकिन ये तीनों देवता भी एक बड़े रहस्य से अनजान थे, अपने पिता काल के असली स्वरूप से। काल ने अपनी एक चाल चली, उसने अपने असली रूप को छिपा दिया और दुनिया को एक माया जाल में फंसा दिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने पिता को पहचान नहीं सके। इस माया जाल से निकलने का रास्ता क्या है? कौन है असली सर्वशक्तिमान? शास्त्रों में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसी शक्ति का वर्णन जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना और संचालन करती है। लेकिन कौन है वो सच्चा परमात्मा? कौन है वो जो काल के इस माया जाल से बाहर निकालकर असली मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है? इसे जानने के लिए जरूरी है एक तत्वदर्शी संत का मार्गदर्शन, जो आपको इस अनजान। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता जय दयाल गोयनका जी हैं और गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, जय दयाल गोयनका जी हैं इनका। हाँ चलिए, इन्हीं को हम लोग ओरिजिनल मानते हैं, हमारे मंदिर पर भी रहता है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कितना है ये अध्याय? ये अध्याय 14 और श्लोक संख्या 3। अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के। इसमें भी क्या है ज्ञान गंगा में? तो चलिए इसमें दिखाइए कहाँ पर है। यहाँ कह रहा, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से हम सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जिस तरीके से भी आप यहाँ पर प्रकृति शब्द जो आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है। हाँ, अरे ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप जो काल निरंजन के लिए। अच्छा, जो कबीर सागर में जो है। तो इसके मतलब ये जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरह यहाँ भी है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, जो निरंजन कहा जाता है पिता को, और माता दुर्गा वही प्रकृति अष्टांगिनी। अध्याय 15। अच्छा, 14 भी दिखाया, 15 में आते हैं। ठीक है, 15 में देखिए। 15 में श्लोक 4 है। इसमें कहा गया, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, या मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ, यानी निरंजन कह रहेगा। ठीक, यहाँ है, हे अर्जुन, सतगुण यानी ब्रह्मा, रजोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये किसके बारे में दिखाया जा रहा है? रजोगुण सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न है जी, और बांधने वाला काम वो निरंजन उसका पिता कर रहा है। अच्छा, तो इसमें भी सटीक मिलते हुए। ये कैसा प्रकाश पुंज है? कोई माया है? नहीं नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्य गर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे। जिनके दर्शन हुए हैं
उनका परिचय जानने को उत्सुक हूं। आप कौन हैं देवी? जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है, देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। सत साहिब जी सभी पुणात्माओं का भी आपने देखे ब्रह्मा विष्णु महेश जी खुद अपने माता के बारे में बताते हैं और आदिशक्ति माता भी बताते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता हैं। और श्रीमद् भागवत गीता भी सिद्ध करके दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है। प्रकृति जो उनकी माता है, मूल स्वरूप ब्रह्म जो है उनके पिता है। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम लोग को भी ज्ञान हुआ, जो शास्त्र को समझ पाए। इसलिए कहता है कि तत्वदर्शी संत को मिलने के बाद ही जो तत्व ज्ञान होता है, तो यही तत्व ज्ञान है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी धरती पर आकर सभी को पूर्ण ज्ञान करवा रहे, जो सूक्ष्म वेद में परमात्मा आके अपने मुख से बोल चुके थे। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कथावाचक हो चुके हैं, पंडा हो चुके हैं, जो शास्त्र का नाम लेते हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर, जैसे अनिरुद्धाचार्य हुआ, देवकी नंदन हुआ, शक्ति पुत्र हुआ, जितने भी पाखंडी गुरु हैं उनको शास्त्र के बारे में समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और तत्वदर्शी संत को गुरु बनाकर इस शास्त्र को पढ़े, तभी जाके आपको शास्त्र के बारे में समझ आएगा। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। साहब जी फिर अगले वीडियो में बनाएंगे श्री रामचरितमानस के बारे में, उस पर भी दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। तो आज इतना ही। सत साहिब, राम राम।